नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। आज जरा कांग्रेस की चुनिंदा याददाश्त की जो ये राजनीति है ना उसकी बात करते हैं, क्योंकि जिस बात पर आज राहुल गांधी और पूरा विपक्ष हंगामा खड़ा कर रहा है ना, वही काम कांग्रेस दशकों तक करती रही, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा सख्ती से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सिर्फ एक अपील की है कि जरूरत हो तो सोने की खरीद थोड़ी कम करें, पेट्रोल डीजल की बचत करें, खाने के तेल का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता है, युद्ध जैसे हालात हैं, सप्लाई चेन पर दबाव है। ऐसे वक्त में जिम्मेदार सरकारें जनता से साझेदारी की बात करती हैं, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? एकदम से नैरेटिव बना दिया। देश आर्थिक संकट में है, फॉरेक्स खत्म हो रहा है, सरकार घबरा गई है। अब मैं आपको जरा एक बार एक सिर्फ पन्ना इतिहास का बताऊंगी, बाकी पन्ने भी खंगालेंगे जरा। 2013 में क्या हुआ था? पी चिदम्बरम ने 3 महीने में लगभग 4 बार टीवी पर आकर लोगों से क्या कहा था? सोना मत खरीदिए। क्यों? क्योंकि यूपीए सरकार का करंट अकाउंट डेफिसिट बेकाबू हो चुका था। उन्होंने कहा था भाई कांग्रेस को अर्थशास्त्र समझाने की जरूरत है। एक एक जो गोल्ड इंपोर्ट किया जाता है, एक एक पाई जो है वो बहुत कीमती है। आज वही बात अगर प्रधानमंत्री मोदी कहें, सरकार करे, तो क्राइसिस की बात होती है, कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम ऐसा नाम रख दिया जाता है। कैसी राजनीति चल रही है ये? आज जरा इसी राजनीति को समझेंगे। और ये राहुल गांधी करें तो करें, वो विपक्ष के नेता हैं, उनकी मजबूरी समझी जा सकती है, विदेश की भी क्योंकि बात हो रही है, विदेश ना जाने की। लेकिन बाकी विपक्ष को क्या हो गया है? वो क्यों इस झांसे में आ गया है? तो जरा आज विपक्ष से भी सवाल पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा ये तस्वीरें और बयान देखते हैं, उसके बाद मेहमान। जब जब देश युद्ध या किसी और अन्य बड़े संकट से गुजरा है, सरकार की अपील और उस अपील पर हर नागरिक ने ऐसे ही अपना दायित्व निभाया है। आज भी जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें। ये अपील नहीं है, ये पतन का अपना ऐलान किया है। जो संकट बता रहे हैं, संकट तो बीजेपी खुद है। सत्ता में कौन लोग हैं? बीजेपी खुद है। जो लोग अपनी अर्थव्यवस्था का दावा करते थे कि अब दुनिया में ये अर्थव्यवस्था बनी, तो आज अर्थव्यवस्था क्यों गड़बड़ा गई? क्यों अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई? क्यों अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है? अगर आपने इतने कठोर कदम उठाने के लिए कहा है, तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था का काफी ज्यादा बुरा हाल है, और यह आने वाले समय में और भी ज्यादा बुरा हाल होने का अंदेशा है। नरेंद्र मोदी जी ने अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर कर अब जनता पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया। मतलब अब आप फिर से जनता के पास आ गए और तुगलकी फरमान आपने कर दिया, गोल्ड मत खरीदो। 50 लाख लोग हीरे जवाहरात गोल्ड की इंडस्ट्री में काम करते हैं, 10 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड यूनिट्स है। उनका कारोबार का क्या होगा? उनके लोगों का क्या होगा? ये भारत की जनता के लिए एक इनवॉइस आने वाला है, और वो इनवॉइस ये रहेगा कि पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल पे बढ़त होगी, बहुत उसकी कीमत बढ़ेगी। There are a lot of myths going around. I just read a piece on the way here in the car which says India has stopped importing. India refused to import an LNG consignment from the Russian Federation. We've never imported LNG from Russia. Or that this is happening because there's a major lockdown coming. Please, let me just set some basic, this false narratives which are put out by vested interests. तो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने तो पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया है कि पर्याप्त भंडार हैं, ना गैस की कमी है, ना तेल की कमी है, कोई कमी नहीं है। आंकड़ों से भी उन्होंने बता दिया। कौन है फिर जो देशवासियों को डरा रहा है भाई कि लॉकडाउन लग जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा? सरकार कह रही है ऐसा कुछ नहीं है, पर्याप्त भंडार है, सिर्फ थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। तो ये विपक्ष है क्या जो डरा रहा है? चलिए जरा पूछ लेते हैं सवाल।
संदीप त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, धनंजय गिरी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, प्रोफेसर विनीत सिंह हमारे साथ एलजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ तारिक खान जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। अब मैं जरा संदीप त्रिपाठी जी के लिए मैंने कुछ चीजें निकलवाई थी, जरा वो चलाइए एक बारी। संदीप जी चल रहा है आपके लिए। पैकेज चलाइए। अगर वहां कोरिया में लड़ाई हो तो उसका असर यहाँ पड़ जाता है चीजों के भाव पर, हमारे काबू के बाहर बात। अगर अमेरिका में कोई बात हो उसका असर यहाँ की चीजों के दाम पे पड़ जाए। लेकिन उसी के साथ ये भी बात है और ये हमारे काबू की बात है कि हमारे मुल्क ही में बाज लोग ऐसे कि जो अपने खुद गर्जी के लिए अपनी लालच में ऐसी बातें उन्होंने की कि खुद फायदा हो चाहे कौम को नुकसान हो। ये गलत बात है, जाहिर है, और हर हुकूमत को इसको रोकना चाहिए और दबाना चाहिए और काबू में लाना चाहिए। There has been a deterioration mainly on account of huge imports of gold, higher costs of crude oil imports and recently of coal. On the export side, weak demand in our major markets has kept our exports from growing. Exports have been further hit by a collapse in iron ore exports. Taken together, these factors have made our current account deficit unsustainably large. Clearly, Madam, we need to reduce our appetite for gold, economize in the use of petroleum products, and take steps to increase our exports. Please resist the temptation to buy gold. And we can have it for 6 months, 1 year, almost minimal gold imports into the country. It will dramatically change the situation of the current account deficit. संदीप त्रिपाठी जी, नेहरू जी मांगे तो देशभक्ति, राहुल जी मांगे तो भी मतलब सुधार, मतलब उनकी सरकारें, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपील कर दें तो कॉम्प्रोमाइज्ड। 3 चीजें। पहली बात तो ये आप मान रहे हैं कि जो है मोदी जी का गियर आगे वाला नहीं, बैक गियर लगा दिया है, मतलब 1951 में पहुंचा दिया। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? मतलब इतनी बेशर्मी से अपनी कमियों को ढकने का प्रयास करे और उसमें कोई सहयोग करे तो इसको बेशर्मी ही कहा जाएगा। मतलब बैक गियर लगा के 1951 नेहरू जी तक पहुंचा दिया और कह रहे हैं कि देश आगे बढ़ रहा है। मां 56 इंच का सीना, तो वो रेलगाड़ी चल रही है आर्थिक वाली, जीडीपी दे जा रही। भाई अगर हालात सही, आप 13 कहते थे ना कि खराब हालात है, भाजपा कहती थी, तो आप मानिए ना कि हालात खराब है। भाजपा कहती थी कि 13 जो आर्थिक स्थिति खराब थी। तो चलिए हमने पहली बात लोगों से अपील नहीं की, हमने जो है टैक्स बढ़ाने की बात की। हम टैक्स बढ़ा रहे हैं, चिदम्बरम जी की बात कर रहे हैं। अगर आप तो नेहरू जी ने सोने और उससे संबंधित बातें नहीं की, वो देश में काला बाजारी और सारी चीजों को लेके अपने निर्यात बढ़ाने की बात की। मनमोहन सिंह जी भी निर्यात बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यहाँ सरकार निर्यात बढ़ाने के छोड़िए, अमेरिका से समझौता करके वहां का सामान यहाँ बेचेंगे। एक गजब का भाई फंडा है। एक तरफ आपके हालात खराब है, तो ये आप मानिए तो सही ना कि खराब है, आप मानिएगा भी नहीं और आप बताइएगा कि ये हुआ वो हुआ तो आप कहते थे कि भाई हालात खराब थे। ये आप 2013 में भी चिल्लाते थे, तो आप मानिए कि आज के हालात खराब। दूसरी चीज, आज कौन सा युद्ध चल रहा है? अभी तो सीज फायर है। अभी क्या बोला आपने? आज कौन सा युद्ध चल रहा है? हाँ, सीज फायर है ना, अभी तो बंद है ना युद्ध। अभी हाँ, जब युद्ध चल रहा था, जब राहुल जी ये बातें कह रहे थे, तो आप ही लोग भाजपा के प्रवक्ता ये कहते थे कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ एकदम राम राज है, चंगा सी, हम 56 इंची वाले, हम पर कोई फर्क नहीं है। और मोदी जी ने सदन में एक बात कही थी
यही नेहरू जी का जो भाषण आपने चलाया ना, इसी को लेकर खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने कहा था कि उस समय नेहरू जी कहते थे कि कोरिया का युद्ध का फर्क इस देश में पड़ता है। आज मेरी सरकार है, युद्ध चल रहा है, हम पर कोई फर्क नहीं है। ये 56 इंची अब झूठ बोल रहे थे, आप झूठ बोल रहे हो। ओके धनंजय गिरी जी, अब कांग्रेस पार्टी कह रही है 1951 में ले गए आप। वैसे 1951 नहीं, 1962 की बात हो रही थी, लेकिन खैर 1951 नेहरू जी का भाषण 51। अरे भाई रुकिए ना, 1951 1962 में आप ले गए। दूसरा सवाल ये है तारिक खान जी की पार्टी का कि भाई जब इतने दिनों से इलेक्शन चल रहा था तब क्यों नहीं ये सब बंद किया गया, लेकिन अचानक इलेक्शन के नतीजे आए और ये बात सामने आ गई। देखिए रीमा जी, अभी कांग्रेस और कराहेगी, जितनी कराह रही उससे ज्यादा कराहेगी, लेकिन जनता सराहेगी। जनता इसलिए सराहेगी कि जो कह रहे थे कि भाई क्या परिवर्तन हो गया, परिवर्तन ये हो गया कि 2014 में 311 बिलियन डॉलर की फॉरेन रिजर्व था और उसके बाद 728 बिलियन डॉलर पर फॉरेन रिजर्व पहुंच गया, दुगुना से भी ज्यादा। और आज भी फॉरेन रिजर्व जो है वो 690.69 बिलियन डॉलर वर्तमान में करंट का है। तो ये 222% ज्यादा है। इसलिए देश के हालात सुधरे हैं, इसलिए देश की हालात सुधरी है कि अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है और जनता के सपनों को साकार करने के हम लोगों ने प्रयास किया। दूसरी बात, पंडित नेहरू ने कहा कि कोई मूर्ख ही होगा जो कहेगा कि कहीं युद्ध हो रहा हो और उसका असर नहीं पड़ेगा। देखिए मैं कांग्रेसियों को ये नहीं कह सकता। मोदी जी का भाषण सुनाओ। भाई साहब आपके बीच में नहीं बोला, भाई साहब आपके बीच में मोदी जी का भाषण सुनाओ। मूर्ख आपने बना दिया। तो गलत बात है, गलत बात है। मैंने इनके बीच में नहीं बोला। उसका भाषण सदन में है। चौथी पास राजा का भाषण बीच में नहीं बोलना है, बीच में नहीं बोलना है। अभी लाइव फिर आपको वो बोलने नहीं देंगे, फिर आपको बुरा लगेगा। आपकी बारी में हर बार बोलेंगे वो। भाई नहीं बोलेंगे बीच में आप। ह्यूम और बेटनबर्ग की आप अवैध संतान है, ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपकी माता जी का जन्म किस डांस बार में एक नाच काम करता था, सब बातें मैं नहीं कह रहा हूँ। अभी कहाँ डिबेट पहुंचा दी आपने संदीप जी, कहाँ डिबेट पहुंचा दी आपने? क्या बात चल रही है डिबेट में? क्या बात चल रही है? लगी होगी ये सब बातें सुनकर के तीखी मिर्ची लगी होगी, ये सब बातों से तीखी मिर्ची लगी होगी, इसलिए सब तीखी मिर्ची निकल जाइए तीखी मिर्ची तोता बन जाइए। कांग्रेस पार्टी का तोता तीखी मिर्ची खा जाए फिर आगे बात करते हैं। तोते की तरह तीखी मिर्ची को निकालिए और देश को आगे बढ़िए। मुद्दे की बात करिए। पहले के प्रधानमंत्री यार बहुत इडियट हो, तुम्हारे समय में लगातार सुनता रहता ध्यान से, बहुत इडियट हो, पैदाइशी इडियट हो। अरे क्या चल रहा है भाई, क्या कर रहे हैं आप दोनों लोग? प्लीज ये क्या तरीका है संदीप त्रिपाठी? रीमा जी इडियट आदमी को देखिए, नहीं ऐसे मत बोलिए प्लीज। धनंजय जी आप भी इस तरह की भाषा मत बोलिए। नहीं। और संदीप त्रिपाठी क्या तरीका है? अभी बाकी के दो मेहमान बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं और आप उनके बीच में कूद पड़े ताकि पूरी डिबेट शुरू से ही डिरेल हो जाए। ये क्या तरीका होता है? वो लगातार बदतमीजी कर रहा है। नहीं कर रहे, वो बदतमीजी आप कर रहे थे उनके साथ में। उन्होंने अभी कहा मूर्ख, तो आप उनके बीच में क्यों बोले जा रहे हो? आप क्यों उनके बीच में कूद रहे हो? जब उन्होंने कहा बोलने दो ना उनको। जब उन्होंने कहा तब मैंने कहा। नहीं आप लगातार उनको ठोक रहे हो, बीच में बोलने आप लगातार उनको ठोक रहे हो। गधे हो, आवाज बंद कीजिए। मूर्ख कहा तब मैंने बोला। चलिए धनंजय ये कंप्लीट कीजिए। देखिए कांग्रेस को तो कोई इनकी बातों पर ध्यान दे रही है, देश में कोई सुनने को तैयार नहीं है। 87% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज अगर भाजपा के भगवा लहरा रहा है, और ये भाई मैं भगवा नहीं कर रहा हूं, मैं इसे भाग्योदय काल कह रहा हूं भारत का। तो ये कांग्रेस पार्टी को दर्द हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को भी और दर्द होगा, कांग्रेस अभी और कराएगी, लेकिन देश की महान जनता भी और सराहेगी। देखिए पहले क्या था, प्रधानमंत्री की अपील क्या होती थी? पूरा प्रधानमंत्री की अपील क्या होती थी कि भाई डिफिशियंसी है, आप दिक्कत है, खाने की दिक्कत है, अन्न की दिक्कत है, देश में दिक्कत है, क्राइसिस मैनेजमेंट करना है। आज क्या, आज है कि साखर्ची न करें, लग्जरी में ना जाएं, आप जितना हो सके मितव्ययी बनिए। राष्ट्रभक्ति का अर्थ प्रधानमंत्री ने कहा कि आज करोड़ों भारतीयों को थोड़ी सी फ्यूल डिमांड घटाने से, थोड़ा सा इंपोर्ट हैवी कंजप्शन को रोकने से, थोड़ा सा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा देने से और देसी चीजों पर निर्भरता बढ़ा देने से आज यही राष्ट्रभक्ति है। ये इतने सी मदद के पहले अपील को मैनेजमेंट कर रहा था। राष्ट्र हित से जुड़े मुद्दों पर तो राजनीति से ऊपर उठना चाहिए ना।
उन पर तो विरोध करना ही हमारी प्राथमिकता नहीं होना चाहिए। देखिए, आपने चिदम्बरम साहब का जिक्र किया कि चिदम्बरम साहब ने कहा कि गोल्ड ना खरीदें, और उसके बाद मोदी साहब ने क्या कहा था। उस चिदम्बरम साहब के स्टेटमेंट या अपील की बाद मोदी साहब ने क्या कहा था, सुनिए। सुनाई दे रहा है या मैं बोल के बताऊं? बोल के बताइए। ठीक है। मोदी साहब ने यह कहा था कि महंगाई के लिए इस तरीके के नेता कैसी भाषा बोलते हैं। अब बताओ, माताएं बहनें मंगलसूत्र नहीं पहनेंगी, क्या कोई ऐसा सोच सकता है क्या कि देश में सोना ना खरीदने से तमाम संकट दूर हो जाएंगे? क्या ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। मैं आपको तब युद्ध चल रहा था क्या? संड, अरे भाई सुना करिए। अब आप लोग युद्ध था तो क्या युद्ध था तब? नहीं, मैम ऐसा है जब चिदम्बरम साहब ने ये अपील की, उसके बाद मोदी साहब ने क्या कहा? क्या मोदी साहब ने उस वक्त चिदम्बरम के उस वक्तव्य का या निर्णय का आलोचना नहीं की थी? की थी। मैं अभी आपको भेज रहा हूं, उसको सुनिए। की थी। तो तब क्या तब वाले मोदी साहब और अब वाले मोदी साहब डबल रोल है क्या? या ये कोई दूसरे हैं, वो कोई दूसरे? तब उनके निर्णय से ये कोई समझ सकता है क्या कि ये सोना ना खरीदने से महंगाई खत्म हो जाएगी? क्या तो युद्ध चल रहा हो या ना चल रहा हो, उस वक्त भी तो मोदी साहब ये कह सकते थे कि हाँ भाई, इस तरीके की अपील ठीक होती है। जो आप कह रही थी कि कांग्रेस खड़ी हो गई विरोध में, ऐसे ही ये सवाल भी बनता है कि मोदी साहब उस वक्त क्यों उस निर्णय के विरोध में खड़े हो गए थे, जनता का थोड़ा सा फेवर लेने के लिए? उस वक्त भी ये कह सकते थे। और दूसरी बात, जब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि खाना मत खाओ, तो पहले अपने घर में खाना बंद करवाए। राजा की सारी अपील मानी जाएगी, राजा की सारी, और जो बातें मोदी साहब ने कही सब सही, सब सही। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं? अभी उज्जैन में इनके नेता, जिनको इन्होंने मंत्री बनाया, और 500 गाड़ियां लेकर टहल रहे हैं, तो क्या आपके नेता इंप्लीमेंट कर रहे हैं? कल पीएम ने अपील की है, ऊपर इंप्लीमेंट किया, आज से अपील शुरू हो गई है। आज ही कई सारे मंत्रियों ने अपना काफिला जो है खत्म कर दिया है, गाड़ियां चेंज कर दी हैं। वो मैं लिस्ट आपको बताऊंगी। सीआर पाटिल ने उसकी शुरुआत की और बहुत सारे मंत्रियों ने उसको शुरुआत कर दी है। हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो साइकिल पर अपने कोर्ट जा रहे हैं। धीरे धीरे शुरुआत आज से होनी शुरू हो गई है। नहीं, और हाई कोर्ट के और पीएम साहब को भी इसकी शुरुआत करनी चाहिए। पीएम साहब को भी शुरुआत करनी चाहिए, अपने जीवन में भी सादगी। बिल्कुल चल सकते हैं, क्यों नहीं चल सकते? ओके, लाल बहादुर शास्त्री एक वक्त का खाना छोड़ सकते हैं, और प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री को आगे आके कोई ना कोई जगह पर एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि सबसे पहले हम आगे आ रहे हैं, और इनके जैसे भाजपा के प्रवक्ताओं को आना चाहिए आगे, उसके बाद जनता को भी आना चाहिए, सब लोग आएंगे। प्रोफेसर विनीत सिंह, अब मुझे आप ये बताओ, हाँ आ गई इसी बात पर आ गई ना। अब ये तो बात वो हो गई कि भाई या तो विपक्ष समझना नहीं चाह रहा या उसको समझ नहीं आ रहा। महंगाई एक अलग चीज होती है, महंगाई के समय में देश से कुछ कहना अलग चीज है, और जब वैश्विक संकट चल रहा है उस वक्त अपील करना एक अलग चीज है। एक तो दोनों में ये शायद अंतर समझ में नहीं आ रहा। रीमा जी, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। 1971 में इंदिरा गांधी ने कहा था कि हमें अपने सोने के गहने देने चाहिए थे क्योंकि हमें चाहिए सेना के लिए। क्या इंदिरा गांधी जी ने स्टार्ट किया था क्या? लाल बहादुर शास्त्री को आप कांग्रेस वाले अपना मानते हैं? उनकी जब मृत्यु हुई थी तो आपने तो पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया था। अब आते हैं मैम रीमा जी मेन मुद्दे पे। देखिए, हार की बौखलाहट है, खीज है, इसलिए ऑस्ट्रिच टाइप का ये बिहेवियर कर रहे हैं। राहुल गांधी कब से इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गए? वो देखा था कि सुनामी के दौरान लाशों की बाढ़ आ जाएगी, कोरोना के समय सुनामी, लाशों की सुनामी आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आपने बिल्कुल सही कहा जो आपने प्रोमो में चलाया है कि जब देश जो है, और मैं मानता हूं भले आप हो या ना हो कि जो भी पैनल में लोग बैठा हुआ है वो देशभक्त, तो देश अगर विपत्ति से गुजरे, जरूरी नहीं है कि आप देशभक्त हैं तब आप बॉर्डर पे होंगे। यहां भी बैठ के डिबेट में बैठ के हम देशभक्ति अपन दिखा सकते हैं, और कोई डायरेक्शन नहीं आया है। मोदी जी ने कहा कि पूरा विश्व जूझ रहा है, 2 से 2.5 महीना तक कोई भी रेट में इजाफा नहीं आया है, जबकि दूसरे देशों की बात करें माँ जी, हर जगह 20% 30% रेट बढ़ गया है। क्रूड वाल में बढ़ा है, एडिबल वाल में बढ़ गया है, पर देश में नहीं हुआ। तो उन्होंने अगर सतर्क किया है कि आने वाले समय में, उन्होंने कहा अभी कि अभी तो सीज फायर है, पर क्या ये भूल जाते हैं कि अमेरिका ने कहा कि बॉस नाकाबंदी करके रखा है, कोई भी शिप इधर से उधर गुजर नहीं सकती है। यहां तक कि ईरान के जो शिप हैं गुजर नहीं सकते हैं, एंड ईरान हैज नो स्पेस टू रिजर्व द ऑयल। उसका तेल का रिसाव हो रहा है, क्योंकि जो प्रोडक्शन ऑफ तेल है कंटिन्यूअस प्रोसेस है रीमा जी।
तो अगर देश के हित की बात करें, और किसके हित की बात कर रहे हैं? आम जन के हित की बात कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है, जो भी आदरणीय माननीय है, सबने अपना जो कैवलकेड है, जो गाड़ियों का ये लंबी लंबी कतार है, सबको खत्म कर दिया है सर। मोदी जी 7 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं क्योंकि जियो पॉलिटिकल चीजें ऐसी हैं और हर देश एक दूसरे का मुंह ताकता है, एक दूसरे का आसरा रखता है कि इस सिचुएशन में हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले। मोदी जी वही काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वहां से लौटने के बाद उनके कार्यक्रम में भी कमी आएगी। तो ये हार का जो खीज है ना आम जन पे, अब कुछ भी करके ना निकाला कीजिए, जनता को गुमराह ना कीजिए, क्योंकि जनता ने आपको बैक गियर लगाया है, हमारा नहीं। तो जब एनडीए कहे, और एक बात बताइए रीवा जी, भाई इसी देश ने तो देखा है ना, चंद्रशेखर के समय में गोल्ड को गिरवी रख दिया गया था एंड चंद्रशेखर गवर्नमेंट वाज सपोर्टेड बाय कांग्रेस। उस समय तो कुछ नहीं कहा गया है। आज हमारे पास सबसे हाईएस्ट रिजर्व है डॉलर का, उसके बारे में कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल डबल है, 12 सालों में हमने करके दिखाया है। ठीक है, तो हार की खिजाहट है, ऑस्ट्रिच जैसा बिहेव ना कीजिए, देश के हित में समझिए अगर देशभक्त हैं आप तो। तारिक खान जी, कच्चा तेल जो है वो 60 दिनों का पर्याप्त स्टॉक है हमारे पास, एलएनजी 60 दिनों का बैकअप है, एलपीजी 45 दिनों का स्टॉक है। ये बात खुद हरदीप पुरी जी ने बताई है, इस पर तो विश्वास करेंगे ना? अनम्यूट कीजिए। जी, वही एप्स्टीन फाइल वाले ना, मैं देख रहा था एप्स्टीन फाइल वाले। हाँ, चलिए छोड़ दीजिए, लाइट वे में बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कैबिनेट में कितने मेंबर हैं ये बीजेपी अभी बताएगी, बीजेपी प्रवक्ता अभी बताएंगे। कितने लोगों ने गाड़ी से चलना छोड़ा, साइकिल से चलने लगे? कितने सांसद हैं उनके? और 1500-1600 पूरे भारत में इनके विधायक हैं। कितने विधायकों ने चलना छोड़ दिया? आप बलिदान की बात कर रहे हैं, मांग रहे हैं यार, और आप सवाल विपक्ष से कह रहे हैं। आप चैरिटी बिगिंस एट योर होम, अपने घर से स्टार्ट करना है। आपको कोई और काम अच्छा है? अच्छा, आप चाहती हैं कि सबका है तो बीजेपी ना करे, सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं समझ गया आपकी बात। बीजेपी के नेता 500 गाड़ियों के काफिले से उज्जैन में अपना स्वागत कराएं, चलिए हटा दीजिए उनको। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उनको मंत्री बनाया, मतलब दर्जा प्राप्त मंत्री बनाया अभी उन्होंने। लगातार वीडियो सब चैनल पे चल रहा है, मैं भेजूं आपको वो वाला वीडियो तो भेज दिया मैंने आपको, जो प्रधानमंत्री ये रील भेजी आपने मुझको। अब आप रीलों के हिसाब से रियल लाइफ को थोड़ा तय करोगे। उसी में आगे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। क्यों देख रहे हो आप इतनी? रियल लाइफ वाली स्टोरीज देखा करो। अब आपकी बात हो गई। हाँ। वो रील नहीं है, उसी में प्रधानमंत्री आगे बोल रहे हैं, सुन लीजिए पहले, या बाद में माफी मांग लीजिएगा मुझसे, मैं माफ कर दूंगा। मैं क्यों माफी मांगूंगी? मैंने देख लिया उसमें, मैंने कल देखा था वो रील आपने जो भेजा है। तो मैम काट छाट करके चीजें डालने को आप अगर सच्चाई समझ रहे हो तो अलग बात है। खैर वो बात छोड़िए, आप आज की बात करो। प्रधानमंत्री ने नहीं बोला था, चलिए मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। आप कह रही हैं प्रधानमंत्री ने नहीं बोला था, चिदम्बरम की बात को क्रिटिसाइज नहीं किया, आप ये कह रही हैं? मैं तो ये कह रही हूँ महंगाई में और वैश्विक संकट में अंतर होता है। कोई फर्क नहीं होता। महंगाई और वैश्विक संकट में अंतर समझिए। इस बात को मानिए आप कि उस वक्त के चिदम्बरम के बयान को सोना मत सरकार की नीतियों की आलोचना करना और वैश्विक संकट के समय सरकार की कोई अपील करने में फर्क होता है। डिफेंड बाद में करिएगा, पहले इस बात को मानना पड़ेगा आपको कि प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी, आलोचना की थी चिदम्बरम की इस बात का। पहली बात तो देखिए, एक सेकंड, जब चिदम्बरम ने ये बात कही तो क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे? आप प्रधानमंत्री कहे जा रहे हैं, तो फिर नहीं थे। क्या राहुल गांधी आज प्रधानमंत्री हैं? एलओपी है ना? एलओपी है। आज राहुल गांधी के स्टेटमेंट की बात हो रही है, क्या आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं? एलओपी तो है। हाँ, तो कोई संसद में तो है धनंजय गिरी। नरेंद्र मोदी देश के बड़े नेता थे, चीफ मिनिस्टर थे या एक वार्ड के सभासद थे? धनंजय गिरी समझा पाएंगे शायद। धनंजय गिरी बताइए। बहस मत करिए मैम, वार्ड के सभासद नहीं थे नरेंद्र मोदी, वो बता रहे हैं। 10 साल से एक राज्य के मुख्यमंत्री थे, वो किसी वार्ड के सभासद नहीं थे, न पन्ना प्रमुख थे नरेंद्र मोदी उस वक्त। बताइए भाई धनंजय गिरी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का पूरा जो सफर है राजनीति का, वो शुरू से ही देश के पैमाने पर बड़ा आकार लेकर के बड़े वकार में रहा है, और इसको सपा प्रवक्ता इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मैं उनको साधुवाद देता। दूसरी बात, उस समय दुनिया में वैश्विक परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि यूएस में 59.74% बढ़ गए हो पेट्रोल डीजल के दाम, कनाडा में 43.41% बढ़ गए हों, साउथ अफ्रीका में 31.94% बढ़ गए हों, अर्जेंटीना में 30.19, टर्की में 27.35, इटली में 23.72। इटली वाला कांग्रेस प्रवक्ता ध्यान से सुन ले, 23.72% इटली में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ गए हैं। यूके में 21.97% और भारत में ज्यों का त्यों स्थिर है।
लाइटर नोट में कह रहा हूं कि चिरकुट विरकुट के वाले नेताजी शायद समाजवादी पार्टी वाले या उनको छुटभैया नेता क्या क्या कहते तो लाइटर नोट पे है। लेकिन कहने का मतलब ये कि जब राष्ट्रहित की बात आ रही है तो प्रधानमंत्री ने कहा क्या है कि सोलर पंप का इस्तेमाल हो, इससे डीजल डिपेंडेंसी में कमी आ जाएगी, राष्ट्रहित है। ईवी का अर्थ है लॉन्ग टर्म एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, और ये कोई एक दिन की बात नहीं रीमा जी, ये लंबे समय से तैयारी हो रही है। इथेनॉल का जो हम बढ़ाए हैं, जो प्रोडक्शन को 37% तक घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ा के लेकर गए हैं, जो स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाया गया जो 13 दिन की भी नहीं थी, लोकल प्रोडक्ट्स का बाहरी झटकों से डोमेस्टिक इकोनॉमी को मजबूत आधार दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री की अपील की जहां तक आप बात करें, यही वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने कहा था कि सब्सिडी छोड़ से दे देश की जनता जो सक्षम है। 1.25 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी, छोड़ी थी, सब्सिडी भी छोड़ी थी, तमाम बातें होती हैं। ना कोई एग्जाम्पल बताए कोई नेता कि किसी नेता के कहने पर अब रुकिए तारिक जी, संदीप त्रिपाठी के ऊपर बहुत अटैक हो रहा है, उनसे जवाब 10 सेकंड में अपना सवाल पूछ लूंगा, चुप जाऊंगा उसके बाद। सवाल पूछना है बीजेपी प्रवक्ता से। हाँ 10 सेकंड में कि क्या आज बीजेपी प्रवक्ता डीडी न्यूज जैसे नेशनल चैनल पे यहाँ वादा करेंगे कि वो कल से साइकिल से चलेंगे मोदी जी के आह्वान पे? साइकिल से क्यों? लेकिन साइकिल से क्यों? मैं तो आज से चल रहा हूँ। अरे भाई गाड़ी पंचर नहीं है, साइकिल पंचर नहीं है, देखो भाई पंचर वाली साइकिल नहीं, इनके एरिया के आसपास जो लोग रहते हैं वो इनको नोटिस करें कि ये गाड़ी से, ये डिफेंडर गाड़ी से ना उतरे, ये यूपी की साइकिल है, ये पंचर वाली साइकिल है। ओके वो चलेंगे संदीप त्रिपाठी। डिफेंडर और इनके पास डिफेंडर और फॉर्च्यूनर है, आसपास के पड़ोस के लोग देखिएगा भाई, नजर रखिएगा। नहीं वो डिफेंडर वाले ये नहीं, आप ही हो क्या धनंजय? ये साइकिल से चलेंगे, कल से देखेंगे। मैं तो भाई तारीफ कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। संदीप त्रिपाठी देखिए, अभी कहाँ के रेट बता दिए कि इतना बढ़ा उतना बढ़ा धनंजय जी ने, ये नहीं बताया कि भाई कच्चे तेल का दाम अभी क्या है। और 13 में क्या था, 85 रुपए प्रति बैरल, $85 प्रति बैरल आज का रेट है, और उसमें 125 था। तो 125 का रेट जब था तब हम कितना सस्ता देते थे, और आज 85, आज भी इतना युद्ध ये हो रहा वो हो रहा है, तो रेट तो अभी यही है ना। ऐसी आफत आई क्या है कि आपको इस तरीके की अपील करनी पड़ रही है? क्या आप अंदर से एकदम खोखले हो? देश खोखला कर दिया है आपने, देश को आपने दीमक की तरीके से अंदर से एकदम सफा चट कर दिया है। ऊपर से सिर्फ लीपा पोती कर रहे हैं या लीपा पोती कर रखी है। वो डर आपको बोलने लगा है। जिस तरीके से आज जनता खड़ी हो रही है, आपसे सवाल पूछ रही लोग, तो वो कहीं ना कहीं आप पहले से एक प्लान तैयार कर रहे हो कि जो है, राहुल जी ने एक बात और कही थी, एक दिन जनता दौड़ाएगी, तो उस दौड़ाने से बचने के लिए आप अभी तो बंगाल में जीत करा रहे हैं वो इतनी मेजर। अरे डकैती को जीत नहीं कहते, कहाँ पर जनता सवाल पूछ रही है? असम में जीत हुई है, बंगाल में जीत हुई है, कहाँ जनता, कहाँ है जनता? ये जीत नहीं कहते, डकैती को जीत नहीं कहते। मेरी बात पूरी हो जाए, डकैती को जीत नहीं। अरे केरला वाली जनता है, चलिए केरला वाली जनता है ना, वो पूछ रही है। अच्छा केरला में डकैती नहीं हुई, लेकिन असम में और बंगाल में डकैती हुई है। भटकाइए ना। हमारा सवाल भाजपा से अभी आप धनंजय को ऐसे नहीं चलता, जैसे ही आप भटका रहे, तारिक जी ने जैसे आपसे कठिन सवाल किया, अड़िग हुए, तुरंत आपने धनंजय जी को याद किया। अब धनंजय जी फंसे हैं, आप खड़े हो गई। ये जुगलबंदी कैसे भाई? कहाँ फंसे? जुगलबंदी कैसे? जुगलबंदी कैसे? सम्मानपूर्वक जवाब ले लीजिए। अरे मेरी बात तो पूरी हो जाए। अरे सम्मानपूर्वक जवाब तो ले लीजिए। मेरी सवाल तो पूरी हो जाए, सवाल तो पूरा हो जाए। आपको मेरा सवाल पूरा कह रहा हूँ। जल्दी जी सवाल ये है, वाजपेयी जी ने 2006 2004 में छोड़ी थी भाई साहब, आप 14 लेके जवाब दे रहे हो, जवाब दे रहे हो भाई, कितने लोगों का जवाब देंगे वो? एक सेकंड रुकिए, अरे सुन तो लीजिए। वाजपेयी जी ने जब 2004 में सत्ता छोड़ी थी तो पेट्रोल का दाम छोड़ा था 36 रुपए। आपने 2014 में जब हमें दिया तो दाम छोड़ा था 76 रुपए, यानी कि दुगना से ज्यादा कर दिया था आपने। और आज है 94 रुपए, यानी कि 33%। तो आपने 100% से ऊपर बढ़ाया, तो आप कह रहे हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी, और हम सिर्फ 33% बढ़ाए मैनेज के इतने सालों में, 12 सालों में। समझ में नहीं आ रहा है डिबेट चल क्या रही है? वैश्विक संकट को महंगाई से क्यों जोड़ रहे हैं प्रोफेसर विनीत सिंह? मैं फिर उसी सवाल पे आती हूँ। ये अभी आपके साथ ही जोड़ रहे हैं। अरे सुनिए तो रीमा जी, शांत रहिए। अरे शांत हो जाइए भाई, इतना हलकान मत होइए। आम जन हलकान नहीं, आप लोग व्याकुल हैं।
क्या है रीमा जी, जब ग्लोबल वर्ल्ड की बात करते हैं तो स्वाभाविक है एक देश दूसरे देश से जुड़ा हुआ होता है। अभी आपके शो पे बैठ के कांग्रेस के नेता ने कहा है कि 85 रुपए बैरल हुआ है, जबकि रेट अभी चल रहा है $105 पर बैरल चल रहा है। तो पहली गलती यहां पे इनकी पकड़ी गई। उसके बाद से भी अगर 2.5 महीने से कोई भी अगर असर आम जन पे नहीं आया है तो सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए। अब हाँ, ये हो सकता है कि मोदी जी ने कहा है कि भैया बाहर के चीजों को इंपोर्ट नहीं करें, हम लोग जो भी चीज खरीदे घर में देश में खरीदे। अब इनके नेता तो भाई बर्बरी का टी शर्ट पहनते हैं, जो कि इंडिया में तो प्रोडक्शन होता नहीं, हो सकता है बाहर से लाने में दिक्कत हो रही होगी, इसलिए व्याकुल हो रहे हैं। आम जन को निर्णय लेने दीजिए, उन्होंने वोट दिया है सरकार को। सुनिए तो अरे भाई सुनिए से दुकान चला, अरे सुनिए तो अब क्या है रीमा जी कि आम जन को परेशानी नहीं है। आम जन हर बार एनडीए को वोट दे रही है और जिता रही है, जबकि ये व्यक्ति जिस पार्टी से आते हैं 99 इलेक्शन हार के, अरे सुनो ना यार, पार्टी से सुनिए भाई, 99 इलेक्शन हार के बैठ के यहाँ पे लोग गुमराह कर रहे हैं। तो अगर हम इनसे पूछ दे रीमा जी इनसे पूछिए कि सीएडी का डेफिनेशन क्या होता है। संदीप जी फिर बीच में, अरे रुकिए ना, बीच में नहीं बोलना था। रीमा जी बस 10 सेकंड में जरा पूछिए जरा कांग्रेस के प्रतिनिधि से कि करंट अकाउंट डेफिसिट का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, जरा बताइए जरा हमको। अरे सुब्रमण्यम स्वामी से सीखे, देखिए इतने बड़े वित्त मंत्री। अब देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट का परिभाषा नहीं देंगे। जिस चिदंबरम की जो फेम के इकोनॉमिस्ट हैं बता नहीं पा रहे हैं और यहां बैठ के गलत डेटा कर रहे हैं। सीएडी का परिभाषा बताइए आप, करेंट अकाउंट डेफिसिट की परिभाषा बताइए त्रिपाठी जी ना। अर्थशास्त्र पूछ जैसे आपके नेता भाग जाते हैं, सभी आप भाग रहे हैं आप, जैसे आपके नेता भाग जाते हैं। पहले मुद्दे की बात करिए, आप बताइए कि ऐसा कौन सा संकट है, किस तरीके की परिभाषा नहीं मालूम विषय यह है। परिभाषा से जनता का काम चलेगा क्या? हमारे परिभाषा बताने से जनता का काम चलेगा? देखिए बताइए ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई है किस तरीके की करनी पड़ रही है? फाड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। करने से काम नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, बताइए कि ऐसी कौन सी दिक्कत है? संदीप जी जिस टॉपिक पर बात हो रही है ना, उसमें ये बताना जरूरी है। तारिक जी बता पाएंगे क्योंकि वो बहुत आजकल रील देख रहे हैं। तारिक जी बताइए। अरे रुकिए ना, ये देखिए सवाल ये है कि करंट अकाउंट, अरे भाई करंट अकाउंट डेफिसिट की वो परिभाषा बता रहे हैं। तारिक जी बता रहे हैं, रुकिए ना। नहीं बताएंगे, वो यही क्यों नहीं बताएंगे, उनको पता है। अरे ये सवाल ही नहीं है ना। सवाल ये है कि आज ऐसी कौन सी परिस्थिति है, किस तरीके की अपील करनी पड़े, जनता ये जानना चाहती है। बताइए ना कि देश संकट में है भाई। तारिक खान जी बताइए। रीमा जी 10 सेकंड, रीमा जी 10 सेकंड, परिभाषा बताइए। रीमा जी 10 सेकंड, रीमा जी 10 सेकंड, एक सेकंड, तारिक जी 10 सेकंड पहले आप बताओ परिभाषा पता है क्या? देखिए मैम, अगर लोगों का यहाँ पर आप इंटरव्यू लेना शुरू मैं करेंगे, नहीं ले रही, जैसे आपने सवाल पूछा वैसे ही विनीत सिंह सवाल पूछ रहे हैं, वैसे ही धनंजय गिरी सवाल पूछ रहे हैं एक दूसरे से। मैं कहा, मैं तो बीच में ही नहीं हूँ, मुझे लग रहा है आज। देखिए, जो हम करंट अकाउंट डेफिसिट वो होता है मैम, जितना हम आयात और निर्यात करते हैं उसके बाद जो डेफिसिट बचता है, जो बीच का गैप बचता है, उसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। और अगर मैं इकोनॉमिस्ट साहब से अब एक सवाल पूछता हूं कि रियल और नॉमिनल जीडीपी का फर्क बता दें, मैंने तो आपके सवाल का जवाब दे दिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड नॉमिनल जीडीपी? बता दे। रियल और नॉमिनल जीडीपी बहुत साधारण सा सवाल है, बता दे। रियल और नॉमिनल बस। अरे सुनो यार, तारिक जी सुनिए ना, आपके नेता जी ऑस्ट्रेलिया से एमबीए करके आए हैं, हम लोग तो बॉम्बे से किए हैं। देखिए, मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रहा। अरे सुनिए तो, हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया। अरे रियल जीडीपी में वी कंसीडर इन्फ्लेशन, नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन को नहीं कंसीडर किया जाता। अच्छा ठीक है यार, टेस्ट नहीं हो रहा, कर लीजिए आप। टेस्ट नहीं चल रहा है ऊपर किसी का। सुनिए आप नहीं, आप सुनिए, गलत, आप सुनिए मेरी बात। गलत। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का आप फर्क नहीं जानते हैं और अपने आप को आप इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं। चलिए माइक्रो और माइक्रो गूगल कर रहे हैं, गूगल कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हो यार? गूगल कर रहे हैं, गूगल कर रहे हैं, गूगल कर रहे हैं, गूगल करो भाई, गूगल कर रहे हैं। देखिए, मैं नजर सामने रखे हूँ, नीचे नहीं देख रहा हूँ। ये देखिए, प्रोफेसर, देखिए प्रोफेसर, प्रोफेसर, गूगल
सामने देख रहा दिखाओ। हूं, नीचे नहीं देख रहा हूं, When सामने inflation is adjusted, मोदी जी की तरह that is टेलीप्रॉम्प्टर real भी नहीं है GDP, हमारे पास। और नॉमिनल जीडीपी होता है जिसमें इन्फ्लेशन, जिसको मुद्रास्फीति कहते हैं, अरे नहीं, वो उसको ठीक adjust है, नहीं किया जाता ऐसे है। लोग समझ अरे जाएं, आसान कॉमेडी नहीं भाषा में चलिए, बताइए। तारिकान जी है क्या कर रहे हैं? अरे भाई अब अब एक सवाल inflation, मैंने भी पूछ लिया मुद्रास्फीति। मैम, अब एक सवाल मैंने ठीक भी है, पूछ लिया चलिए। तो फंस गए भाई साहब। टॉपिक पर बता आइए, तो दिया। टॉपिक पर आइए, टॉपिक पर आइए, अब टॉपिक पर वापस घूम के आइए। तारिक जी, मुझे समझ में आ रहा है कि कॉम्प्रोमाइज क्यों बोला जा रहा है ना पीएम को। लगातार एक वर्ड पकड़ लिया है राहुल गांधी ने। कोई भी बात होती है प्रधानमंत्री के मुंह से तो वो कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। लेकिन अखिलेश यादव की मजबूरी क्या, ये पश्चिम बंगाल का जो चुनाव में जो कुछ हुआ उसके बाद ये पता लगा कौन सा वोट कहां खिसका है, कौन सा वोट कहां आया है। कुछ डर सता रहा है क्या यूपी को लेकर? मैम अभी हम लोग लोकसभा में खूब सीटें जीते, आने वाले चुनाव में जब तक चुनाव हो नहीं जाएगा जनता किधर है ये पता नहीं चलेगा। मैम बड़ा मुश्किल होता है जनता का मन भापना। जैसे लोकसभा में लग रहा था कि लोग इनको वोट देने जा रहे हैं, 37 सीट हमको जिता दी जनता ने। सारे सर्वे सिर्फ 10 सीट दे रहे थे हमको, सारे सर्वे, जितने एक्सिस का सर्वे सबसे अच्छा माना जाता है वो 6 सीट दे रहा था, आई 37। तो इसलिए कह रहा हूं जनता का मूड है, कुछ भी हो सकता है इनको 80 में से 100 सीटें जिता दे, आउट ऑफ 80 यूपी में 100 सीटें जिता दे। इसलिए मैं कह रहा हूं हो कुछ भी सकता है। मैं बहुत मूल बात कह रहा हूं मैम, प्रधानमंत्री जी जिस गाड़ी से चलते हैं वो टोयोटा की है, भारत में नहीं बनती, टोयोटा बाहर का ब्रांड। तो आप जब स्वदेशी अपनाओ कहते हैं तो मोवेंडो, कैनिथ कोल और मेबैक जैसे ब्रांड का आप इस्तेमाल करते हैं जो कि विदेशी हैं। तो भारत की चीजें आप देखिए, मैंने बहुत अच्छे नेता को इन्हीं के पार्टी के देखा है, वो स्कॉर्पियो से चलते हैं, वो टाटा की गाड़ियों से चलते हैं। कई लोगों ने चेंज किया कि जो विदेशी गाड़ियां हैं, कंपनियां हैं, उनसे हम नहीं चलेंगे। प्रधानमंत्री भी कर सकती हैं ऐसा। आपकी रिसर्च मुझे अच्छी लगी, पहली बात तारिक खान जी, मुझे आपकी रिसर्च अच्छी लगी, लेकिन थोड़ी सी मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। प्रधानमंत्री जिस टोयोटा गाड़ी से चलते हैं ना, और जिसमें रशिया के जब वो पुतिन जी आए थे और उस गाड़ी में उनको बिठाया गया था, तब थोड़ा सा रिसर्च कर ली थी उस गाड़ी के बारे में। वो गाड़ी बेसिकली जो भारत में टोयोटा बनती है ना, और यहाँ पर जो उसकी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, अरे सर मेड इन इंडिया ही हो गई ना वो तो। भारत में एप्पल का फोन भी बन रहा है, अब ये फोन भारत वाला है। अब आप कह दो ये तो एप्पल है, लेकिन ये भारत में बना हुआ फोन है, मेड इन इंडिया। अरे तो अभी बर्बरी की टी शर्ट की बात की तो बर्बरी की टी शर्ट भी भारत में बनती है, बर्बरी की टी शर्ट भी भारत में बनती है। रिसर्च आप नहीं करते, बर्बरी की टी शर्ट भारत में नहीं बर्बरी की टी शर्ट भी भारत में बनती है। अरे नोएडा में चले जाइए, नोएडा में चले जाइए, अरे आपकी नोएडा में बनती है, नोएडा में बनती है, अरे दीदी नोएडा में बनती है, नोएडा में बनती है, नोएडा चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। नोएडा टाटा क्या बात करें, नोएडा में अच्छी गाड़ी नहीं बनाते हैं आप ये कह रहे हैं। अब नोएडा में क्या ऐसे तो फिर जनपद पर सारी कंपनियों के यहाँ पर मिलते हैं 500 रुपए में। मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग टाटा की गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग होती है। खुद कह रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ, धनंजय गिरी बोलिए, मैंने टाटा की गाड़ियों से धनंजय गिरी बोलिए भाई। देखिए दो बातें हैं, जिस उत्तर प्रदेश में आप 37 पर आके इतराए हैं, उसी उत्तर प्रदेश में हम 73 पर थे। 73 दिक्कत क्या है मतलब ये बताओ, ये अपील करनी पड़ रही है, सवाल ये है। अरे आप उनके बीच में हमेशा क्यों बोलते हो? वो इतनी देर से चुप बैठे थे। बीच में मत बोलिए, बोलने दीजिए। हाँ बोलिए, बीजेपी स्पोक्स पर्सन को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए भाई, बोलिए। हाँ बोलिए। अपने अपने समय में बोलना अच्छा होता है, जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, मुद्दत तो सोचिए, मुख्तसर बोलिए। ऊपर वाले ने 2 कान इसलिए दिए हैं कि ज्यादा सुनिए और कम बोलिए। कांग्रेस अगर समय पे बोलती तो ये दुर्दशा को थोड़ी पहुंचती। हम 87% पर हैं, आपका पता नहीं। आप केरल की बात कर रहे थे, केरल की जनता करे क्यों कांग्रेस को वोट बोल के नहीं कर पा रहे, कौन चलाएगा कांग्रेस को? कौन केरल में कांग्रेस को चलाएगा? चलिए यही बात बोलिए। धनंजय जी, दोनों लोगों ने एक सवाल खड़ा किया है कि भाई बीजेपी पहले अपने ऊपर क्यों नहीं लागू करती है। हमसे कहना चाह रही है बीजेपी पहले खुद पर लागू करे। रीमा जी, मैं 2 बातें बता रहा हूं। सबसे पहली बात कि प्रधानमंत्री का एक ऑरा है, एक व्यक्तित्व है, और उनका व्यक्तित्व कहीं चमत्कार है कि जब वो अपील करते हैं कि अगर कोई सक्षम है तो छोड़ दे, तो 1.25 करोड़ लोग छोड़ते हैं गैस की सब्सिडी। दूसरी बात, अभी कुछ ब्रांड्स पे बात हो रही थी, टाटा के पास आज लैंड रोवर भी है और जगुआर भी है। जिन जानकारी नहीं है तो अपने कप को अपडेट करिए कि जो विदेशी ब्रांड इतने महंगे ब्रांड थे
उनको पता टाटा ने है। खरीद लिया है। भारत आज की नहीं खरीदा। बढ़ती इकोनॉमी और भारत के बढ़ते हुए जो प्रभाव को और भारत के बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी को, भारत के बढ़ते हुए प्रभाव क्षेत्र को जो दुनिया में बढ़ रहा है उसको ये मुद्दे की डिबेट है रीमा हम जी, सब लोगों को ये टॉपिक है। संदीप जी, बर्बरी नहीं बनता भारत में, अब रुकिए पहले। हाँ बोलिए। नोएडा में नहीं बनता, भारत में नहीं बनता, नोएडा में बनता नहीं है। बनता नोएडा में, बोलिए। भारत में नहीं, नोएडा में। धनंजय जी, कल आप लेकर भारत आएंगे में बर्बरी नोएडा की है, शर्ट नोएडा में नोएडा बनी में हुई, भारत- ठीक है, लिखा होगा उस पर, फिर नोएडा में बनी है, बोलिए। रीमा जी, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि भाई राहुल गांधी जी स्वदेशी हैं और स्वदेशी ही पहनते हैं। हम उनके किसी भी विदेशी चरित्र पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति, उनकी ननिहाल भी देश में हो सकती है, लेकिन उनका हाल तो देश में ही बुरा है, इसमें हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ननिहाल उनकी विदेश है, लेकिन उनका अरे हाल तो भाई, देश में मुद्दे बुरा पे है, आओ ये अलग यार। विषय है। दुनिया भर की बात करने से क्या फायदा? देश नहीं, में कुछ ऐसा बातें- कौन सा संकट है कि जिसके लिए ये अपील करनी पड़ रही है? एक छोटा सा सवाल है, पूरी डिबेट अरे का जिस सार इसी गोला में पर है। हम लोग रहते हैं ना त्रिपाठी जब बाबा, जिस हाँ, गोला पे हम हाँ। लोग रहते हैं, इस हाँ, गोला पर इतना वो समझ गोलाबारी रहा हो रहा है कि हाँ, उसका हाँ। असर जो है वो प्रभाव, हाँ। कुछ प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। और जिस अच्छा। गोले पर हम लोग रहते हैं, इसको गोल ये चुनाव शब्दों में को नहीं था, समझिए, इसको 4 दिन पहले गोलाबारी- चुनाव था, तब नहीं था ये फर्क हुआ। 2 तो पहले से चल रहा था, तब ये कहा लेकिन ऊपर ऊपर करके छुपा लिया था, ढक कह दिया था। वो मीडिया मैनेजमेंट चुनाव में आप लोगों कहा है को गुमराह हार जाते करके थे पार्टी जी, फ्रॉड चुनाव गिरिया कह में लिए जीत भी जाया करिए। जनता को राहुल बाबा मूर्खों को में बदलिएगा लगाते। नहीं अरे तो फ्रॉड चुनाव बुद्धि कैसे नहीं करते हो आप लोग भाई। जीतिएगा? राहुल आप लोग बाबा 400 को बिजिया करते बदलिएगा हो, नहीं तो दिक्कत ये चुनाव है। कैसे जीतिएगा? अरे बताइए ना। राहुल अरे बाबा ऐसे को नहीं ऐसे है, बनाया तारीख आज की जाएगा। फ्रेम में लाइए दो नहीं चल रहा था 100 क्या? चुनाव ओके। हार गए राहुल बाबा। दो तो तब भी चल रहा था। हारेंगे, ओके, ये दो ओके। तब भी चल रहा था वक्त बाबू। कम है, राहुल वक्त बाबा। कम है। तारिक खान जी को फ्रेम में लाइए। तारिक खान जी, जैसे आपने मुझे एक रील भेजी ना, मैं भी आपको एक रील भेजूंगी, अब तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो एक रील ये भी चल रही है कि इतनी ज्यादा दिक्कत विपक्ष के नेताओं को, खासकर विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी, उनको इसलिए हो रही है क्योंकि पीएम ने ये कह दिया है भाई 1 साल तक विदेश भी ना जाएं। तो ये विदेश वाला एंगल है क्या? मोदी जी जाएंगे कि नहीं? अरे नहीं मैम, प्रधानमंत्री खुद ही चले गए यूरोप, ऐसा नहीं है। जिनको जरूरत है वो तो जाएंगे मैम, लेकिन प्रधानमंत्री की जरूरत अपील है? अच्छी है। नहीं, मतलब जिनको जाना है, अब जैसे प्रधानमंत्री की यूरोप टूर था, कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? 8,000 करोड़ के उलन खटोले से उड़ के जाए, कौन रोक रहा है? किसी ने नहीं। अभी प्रधानमंत्री जी ने जहाज मंगवाया अपने लिए। तो भाई मैं ये कह रहा हूं मैम कि हम प्रधानमंत्री जी से अपील नहीं करते हैं, हम गिरी जी से अपील करते हैं भाई कि ये कल साइकिल से चले, पैदल चले। वो तो कह रहे हैं चलेंगे वो। नहीं, पैदल और मैम, पैदल आसपास चले के मतलब लोग- क्या? कहाँ से कहाँ पैदल चलेंगे? पैदल भी चलना है अरे क्या? भाई, मेट्रो का साइकिल से इस्तेमाल करने चलें। को बोला है पीएम ने। तो मैम जब साइकिल से अच्छा, थोड़ा जितना चलेंगे बोला तो उसको स्वास्थ्य करें। भी अच्छा रहेगा। मेट्रो से जाइए, बस से जाइए, ट्रेन से जाइए, पैदल कैसे अभी जाएंगे? आप खुद कह रही थी कि हाईकोर्ट के जज साइकिल से चलने अरे लगे। उनका मैं घर वो पास में होगा। से अपील कर रहा हूं तो आप उनके डिफेंड में आ रही हैं। आपको कहना चाहिए बहुत अच्छा है, उनको कल से ही एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। फाइनल फिर कमेंट हम लोग विनीत सिंह। पीछे से लेके पहुंचेंगे भाई। ओके। क्यों ना एग्जाम्पल सेट करें भाई? ठीक है। भाई रीमा जी, मेरे ये समझ के बाहर है कि एक ऐसे देश में हम लोगों ने देखा है कि जहां पे प्रधानमंत्री जी के लिए सिगरेट जहाज से मंगवाया जाता था, पूरा करता था ये छुट्टियां लाने में। जाते थे। अरे शांत रहिए ना, इतना लहरता का है आप लोग को। बरनौल सही में भेजना पड़ेगा। अभी बात निकल के आ रही थी यूपी का, लगा बता के ही दें जरा बैठे अखिलेश हो। यादव का। सुनिए ना, लगा के त्रिपाठी बैठे जी, हो। अरे भाई खराब- क्या है ये? आपसे खराब कोई बोलते मर्यादा त्रिपाठी नहीं जी। होती क्या शो की? पार नहीं पा पाइएगा। तरीका से बोल रहे हैं, तरीका से रहिए, हमसे पार नहीं पा पाइएगा, समझे ना? क्या अच्छा चल रीमा रहा जी, है? अभी क्या तक चल कितने रहा है? बदतमीजी ना, आदमी ना, है, क्या अभी चल रहा कोई है? बोला फालतू नहीं। बात मत बोलिए, तुम इसके मुंह तड़ाक में मत बोलिए, तुम तड़ाक मत बोलिए, समझे कि नहीं? तो आपके मुंह पर बैठे हैं, बवासीर है तो। अरे भाई चलिए ठीक है। बहुत आपके मुंह पर बैठे हैं, बहुत बवासीर है तो। धन्यवाद। आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में जुड़े, और पॉइंट कुछ और था, कहीं का। और पॉइंट यही है कि भाई वैश्विक संकट है, डराने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, ना ही लोगों को डरने की जरूरत है। और जो लोग डरा रहे हैं ना, उनको आप जवाब दीजिए कि हम नहीं डरेंगे। सिर्फ आगाह किया है प्रधानमंत्री ने और अपील की है आगे के दिनों के लिए, और इस अपील को मानना ना मानना भी हमारे ऊपर है। देश हित में मानना ही चाहिए। चलिए 5 की पंचायत में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।